अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कराची ता कश्मीर, गिलगित ता गवादर, हर दिल की आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर कौम का मिली जोश और जज्बा, शहर शहर गांव गांव आज़ादी का जश्न, हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार, हर किसी का वतन से मोहब्बत के इजहार का अलग अंदाज। दिन भर तकारीब, शहर शहर रैलियां और केक काटे गए। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब। ऐवान सदर इस्लामाबाद में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट, विफाकी वज़रा और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में कौमी परचम लहराया। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी में परचम कुशाई। मुजफ्फराबाद में ऐवान सदर आज़ाद कश्मीर में तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को अमन की तरफ आने की पेशकश। सदर आरिफ अलवी ने यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा कि भारत को पहले भी गुर्बत के खात्मे के लिए अमन की तरफ बुलाया, लेकिन उसने अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा और जाहिरियत की, जिस पर हमने उसे मजा भी चखाया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी का बाजार गर्म कर रखा है। खित्ते के अमन के लिए आलमी बरादरी भारतीय मजालिम पर तवज्जो दे। पाकिस्तान आज अक़वाम आलम में सर उठाकर खड़ा हो सकता है। अवाम की फलाह और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। भारतीय फौज की दहशतगर्दी के शिकार कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। ये भी कहा कि हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान के तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात से सियासी हल की हिमायत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान के 34 में से 20 सूबों पर तालिबान का कब्जा मुकम्मल। सूबा पख्तीका भी तालिबान के जेरे कंट्रोल आ गया। तालिबान और काबुल के दरमियान सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी बाकी। 3 दिन में अफगान दारुल हुकूमत अशरफ गनी हुकूमत के हाथ से निकल सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी फौजी सफारती अमले को लेने काबुल पहुंच गए। कनाडा का 20,000 अफगान मुहाजिरीन को मुल्क में जगह देने का ऐलान। अफगान सदर अशरफ गनी ने अपने इस्तीफे की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कौम के नाम पैगाम में कहा, अफगान अफवाज की तंजीम नौ अव्वलीन तरजीह है। किसी को कत्ल गारत और अमलाक तबाह करने की इजाज़त नहीं दे सकते। कोशिश होगी कि मुल्क को मजीद अदम इस्तेहकाम, तशद्दुद और लोगों को बेघर होने से बचाया जाए। पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले आज अफगानिस्तान की सूरत हाल से आंखें चुरा रहे हैं। अवाम तब महफूज हुए हैं जब इदारे मजबूत हों। फवाद चौधरी का बयान, कहा कि अफगानिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी तिजोरियां भरी। इसका नतीजा ये है कि उनका दिफाई हिस्सा रेत की दीवार साबित हुआ। हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए और झूठे प्रोपेगेंडे से होशियार रहना चाहिए। भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी बंद करे। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत पेश कर चुके हैं। दफ्तर खारजा ने भारतीय वजारत खारजा के दासू वाक़े में मुलव्वस न होने के दावे को मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म के ट्वीट पर भी सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, हिंदुत्व सोच वालों का 1947 के वाक़यात को यकतरफा अंदाज में पेश करना शर्मनाक है। तारीख मस्ख करना RSS का वतीरा करार। लाहौर
लाहौर में नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट में यौम आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने मुल्क की खिदमत की है। अक़वाम आलम में पाकिस्तान को इज्जत दिलवाने के लिए हमेशा कोशा रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि तमाम मसाइल का हल आइन की पासदारी में है। यौम आज़ादी पर कश्मीरी भाई और बहन याद आ रहे हैं। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में भी सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन में परचम कुशाई की तकरीब। नाज़िमुल उमूर आफ्ताब हसन खान ने कौमी तरानी की धुन पर पाकिस्तानी परचम लहराया। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सफ़ीर बिलाल अकबर ने परचम कुशाई की। रूस, किर्गिस्तान और मिस्र में भी पाकिस्तानी सफारतखानों में यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम। मकबूजा कश्मीर में भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाया गया। श्रीनगर में सब्ज़ हिलाली परचम लहराए गए। हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर के अवाम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि मजबूत और पुरअमन पाकिस्तान मसला कश्मीर के हल के लिए नागुज़ीर है। हुर्रियत क़यादत का कल भारत के यौम आज़ादी को यौम सोग के तौर पर मनाने का ऐलान। बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई में एफसी की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नाइक शरीफ शहीद, जबकि मेजर कासिम समेत एक जवान जख्मी हो गया। एफसी जवानों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। FATF में पिछले हुक्मरानों की वजह से ग्रे लिस्ट में रखा गया। 26 शराइत पूरी कर चुके हैं। वज़ीर आज़म ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पेश किया। वज़ीर आज़म का मिशन मुल्क को मजबूत मौशी ताकत बनाना है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का तकरीब से खिताब। कहा कि चारों सूबों में वज़ीर आला पंजाब कारकर्दगी में पहले नंबर पर हैं। अगले इलेक्शन में भी PTI की हुकूमत बनेगी। मरियम नवाज सजा याफ्ता हैं, मुलजिम नहीं मुजरिम हैं। अफगानिस्तान में अमन हमारी ख्वाहिश है। 2012 में भी चीनी की किल्लत पैदा हुई, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। मौजूदा हुकूमत ने शुगर मिल्स को 44 अरब रुपए का जुर्माना किया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है 15 शुगर मिल्स ने गैर कानूनी तौर पर क्रशिंग रोक दी है। सारे जागीरदार सियासत में आ गए। बदउनवान अनासिर से 1-1 रुपया वसूल करेंगे। सबसे अपील करता हूँ माफिया के खिलाफ इमरान खान का साथ दें। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बायस मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में कोरोना के 59,136 टेस्ट किए गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 4,786 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.09% रही।